देखिए, आरएसएस शुरू से संविधान के विरोध में है और ये चाहते हैं कि इस देश का संविधान पूरी तरीके से बदला जाए और इनके हिसाब से चले। वो मैं समझता हूं कि इस देश की जनता समझ चुकी है और ये पूरे आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे लगे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। इस संविधान पर हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं और लगातार आप देखेंगे लोकसभा से लेकर और अभी तक आरएसएस और बीजेपी की मंशा है कि संविधान कैसे बदला जाए। इनके सभी सांसदों ने, मंत्रियों ने कहा कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। और हमारे आदरणीय नेता राहुल जी निश्चित तौर से संविधान को पूरी तरीके से आज उन्होंने पूरे एक देश के अंदर माहौल बनाया कि संविधान को जो बदलेगा उसका विरोध होगा और जनता उसको बदलेगी और जनता ने दिखा दिया ताकत के साथ। तो ये जो हसबोले जी की बात है, ये इनके दिल की जो बात थी वो जुबान पे आ रही है और ये संविधान विरोधी लोग हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कई कैबिनेट मंत्री हैं, कई उनके सहयोगी दल है जो इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है कि हाँ बिल्कुल ये संशोधन होना चाहिए, हालांकि साथ ही ये संशोधन किया जाना चाहिए। देखिए, ये जितने भी इनके लोग हैं ये तो चाहते ही हैं, ये तो पहले से कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे, संविधान के खिलाफ हैं, तो संविधान की पूरी चीजें मूल भावनाएं ही बदलना चाहते हैं और ये देश के लोग इनको बदलने नहीं देंगे क्योंकि जनता समझ चुकी है। जनता ने अभी इनको घुटने के बल बैठाया, उसी का परिणाम है कि मोदी जी 7 राउंड घुटने के बल बैठे बनारस में और इस बार जनता विदा करने वाली है इनको। तो निश्चित तौर से इनका दिन पूरा हो चुका है। जो संविधान को छुएगा जनता उसको निश्चित तौर से इस देश से बाहर करेगी। इमरजेंसी को एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये लोग कहीं न कहीं इमरजेंसी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर ये बात कही जा रही कि उनको कुछ समय लगाई गई इमरजेंसी के लिए माफी मांगनी। इमरजेंसी तो इस समय चल रही है, घोषित इमरजेंसी। अभी आप देखो बनारस में 6 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 6 लोग बेचारे परेशान हैं बनारस के। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पत्रकारों के ऊपर अभी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्या हो रहा है? क्या पत्रकार अपनी बात नहीं कह सकता? और सही बात बोल रहे हैं कि भारत रत्न की मूर्ति पर आप चढ़कर जिस तरीके से वीडियो शूट हो रहे हैं मदन मोहन मालवीय जी की, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, आज उस बात को अगर पत्रकार ने उठाया उनके ऊपर मुकदमा बनारस जैसे, तो असली इमरजेंसी तो अब चल रही है कि पत्रकारों को बोलने नहीं देंगे, हमारे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये इमरजेंसी का असली स्वरूप इस समय दिखाई दे रहा है। उसके बाद तो इंदिरा जी पूरी ताकत के साथ फिर सत्ता में आई, कांग्रेस आई सत्ता में। फिर राजीव जी आप देखो 543 सीट में से लगभग 500 सीट जीतकर राजीव गांधी जी के समय कांग्रेस आई। तो जनता ने दिखा दिया ना कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो पूरे देश को लेकर चलती है। योगी जी केवल और केवल झूठी बात बोलते हैं लोगों को घुमाने के। शस्त्र का प्रदर्शन, अरे सबसे बड़ा शस्त्र का प्रदर्शन तो आपके विधायक कर रहे हैं। जो चलती ट्रेन के अंदर, एक ट्रेन के अंदर वंदे भारत में देखा आपने एक साधारण से पैसेंजर को इनके विधायक ने कैसे मरवाया? उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कोई मुकदमा दर्ज हुआ? दूसरा, एक विधायक बांदा का जो एसडीएम को चढ़ के मारता है, पुलिस वालों को मारता है, कोई मुकदमा हुआ? विधायक योगी जी, ये दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है। अपने विधायकों से आप प्रदर्शन करा रहे हो, आम जनता को धमकी दिलवा रहे हो। अगर आज कोई दूसरा ऐसा किया होता तो उसके घर मकान केवल पूछा अगर होता, करने की बात छोड़ दीजिए, थोड़ी सी अगर उसे इशारे को उसके घर मकान बुलडोज कर दिए गए होते, कब चलेगा? झांसी के विधायक के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? कब चलेगा बांदा के विधायक के घर पे बुलडोजर? योगी जी, ये प्रदेश की जनता और देश की जनता जानना चाहती है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।